नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपने मोतीलाल ओसवाल के इंडेक्स फंड में निवेश कर रखा है तो। बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट आपको जानकारी मिलने वाली है। काफी निवेशक के यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे थे, काफी मुझे कमेंट्स आए कि सर मोतीलाल ओसवाल का जो इंडेक्स फंड है डिफेंस वाला, वहां पे काफी ज्यादा हमको गिरावट देखने को मिल रही है। क्या हमको इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ये हमारा पैसा निकाल लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को खत्म कर देना चाहिए? तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा। यहाँ पे जितना भी आपके सामने मैं डेटा रखूंगा वो बिल्कुल करंट टाइम का रखूंगा। आप जिस भी ब्रोकर ऐप में निवेश करते हो उस ब्रोकर ऐप में इस प्रकार का डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड आज की हमारी जो वीडियो है उसमें जो बैकग्राउंड की वॉइस होती है, उसका बैकग्राउंड की जो नॉइस है उसकी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए उसको इग्नोर करके वीडियो पे फोकस रखना एंड जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना। तो सिंपल हम आपको ये भी बताएंगे। इससे पहले चलते हैं हम हमारे पर्टिकुलर इस वाले फंड के ऊपर। यहाँ पे देख लीजिए, अगर फंड की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। अगर इस तरीके के फंड की बात करें तो ये एक इंडेक्स फंड है, इसलिए यहाँ पे हम जो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जितना भी फंडामेंटल जानेंगे वो कंप्लीट इसके इंडेक्स के ऊपर जानेंगे, जिससे हमको ये पता पड़ेगा कि भैया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही है, पैसा निकाल लेना चाहिए, ये क्या है। तो देखो, पहली चीज तो अगर हम इसकी एनएवी की बात करें ना, तो एनईवी के तौर पे अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर जो फंड है अब हमको ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है वो भी आगे बात करेंगे। पहले देखो, अगर हम बात करें 30 सितंबर की तो इसकी एनईवी थी 8.72 रुपए की। उसके बाद अगर 7 अक्टूबर की बात करें तो इसकी एनएवी सडनली डाउन हो गई। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये डाउन कैसे आ गया? अगर आपने देखा होगा, अगर म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में आपने निवेश कर रखा हो तो आपने देखा होगा अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक था वहां पे मार्केट काफी ज्यादा क्रैश हुआ था, वहां पे हमको डाउनफॉल में जाता हुआ नजर आया था। इसीलिए यहाँ पे क्या है, थोड़ी बहुत आपको हल्का सा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन यहां से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट आपका ऊपर की तरफ गया है। 8 अक्टूबर की बात करें तो देख लीजिए 8.54, 10 अक्टूबर की बात करें तो 8.84, अगर 15 अक्टूबर की बात करें तो 8.98, 89। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता पड़ेगा कि एनएबी का प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, मतलब ग्रोथ यहाँ पे हमको मिलने की संभावना है। तो पहली चीज तो ये है कि सर ये एनएबी प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कब बढ़ेगा? तो देखो, पहली चीज तो अगर यहाँ पे बात करें सेक्टर वाइज की, ठीक है, तो पहली चीज तो देखो, एक ये इंडेक्स फंड है और इंडेक्स फंड में सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है, जो फंड मैनेजर है उसका कोई रोल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर इस पर्टिकुलर हम इंडेक्स की बात करें, इस पर्टिकुलर फंड की बात करें, तो यहाँ पे जो आपको स्टॉक की संख्या देखने को मिलेगी वो 16 संख्या देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए 16 में से 5 ऐसे स्टॉक हैं जो पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं और मान लीजिए 11 ऐसे स्टॉक है जो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो फंड मैनेजर का कोई ऐसा काम नहीं है कि भैया जो 11 स्टॉक है ना इसको वो पोर्टफोलियो में से निकाल दो और नए 11 स्टॉक को शामिल कर दे। फंड मैनेजर ऐसा काम नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? वो जब तक नहीं कर सकता जब तक कंप्लीट वो 6 महीने से लेके पूरे 1 ईयर तक इसको चेक नहीं कर ले कि भैया जो नेगेटिव फंड है, जैसे मान लीजिए 11 स्टॉक है, ये कंप्लीट अगर डाउनफॉल में जा रहे हैं, कंप्लीट फंड मैनेजर देख रहा है 6 महीने से, उसको साल भर हो गया कि भैया डाउनफॉल में जा रहे हैं, तब भी क्या कर सकता है, वो इस फंड को, इस स्टॉक को पोर्टफोलियो से निकालेगा और नए स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल करंट टाइम का डेटा है। आप जिस भी ब्रोकर ऐप में देखोगे वहां पे आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, इस तरीके की सेक्टर एलोकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज जो ये सेक्टर एलोकेशन हमने ली है वो बिल्कुल हमारा जो ये इंडेक्स है डिफेंस वाला वहां से उठाई हुई है। अगर यहाँ पे कैपिटल गुड्स की बात करें तो देखो 82.5% पैसा निवेश हो रहा है, और केमिकल्स की बात करें तो 15.5% पैसा निवेश हो रहा है, और कम्युनिकेशन की बात करें और ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो दोनों को मिला के यहाँ पे 2% पैसा आपका निवेश हो रहा है। चलिए एक बार फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे दोस्तों ये न्यूज आर्टिकल है, ये दैनिक भास्कर में आर्टिकल आया था। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, म्यूचुअल फंड में पावर सेक्टर के शेयरों में सर्वाधिक निवेश बढ़ाया। अब यहाँ पे पावर को तो हमारा काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमारे काम की है, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स से देख लीजिए टेलीकॉम है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो देख लीजिए कैपिटल गुड्स में यहाँ पे कितनी ग्रोथ मिली है, मतलब सितंबर 2023 में तक 3.31%, लेकिन सितंबर 2024 में हो गया 3.95%। मतलब यहाँ पे आपको जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 0.65% की मिली है। अब आप बोलोगे कि सर 1% की गिरावट भी 1% की भी ग्रोथ नहीं है, लेकिन आप ये मत सोचो 1% की ग्रोथ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो पैसों की वैल्यू है ना वो करोड़ों के अंदर है। इसलिए क्या होता है, जब जब जिस सेक्टर में जब जब
जब जब जो सेक्टर ऊपर आता है उस टाइम क्या होता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग चलती है। अभी चलिए इस पर्टिकुलर फंड के ऊपर चलते हैं, बिल्कुल कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फंड की, तो यहाँ पे जो पीबी रेशो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 11.88%। अब पीबी रेशो क्या होता है? पीबी रेशो का मतलब ये होता है, चलिए इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर हो सके। मान लीजिए आपका इंडेक्स का चार्ट है, कोई सा भी स्टॉक है। अब मान लीजिए स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो है 100 रुपए की, लेकिन करंट टाइम में वो मार्केट में ट्रेड कर रहा है 500 रुपए की वैल्यू पे। अब 100 रुपए पे मार्केट में आया और अभी के टाइम में 500 रुपए की वैल्यू पे है, तो इसका टोटल परसेंटेज निकला जाएगा एवरेज की कितने ज्यादा वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। अब जितनी ज्यादा वैल्यू से ट्रेड करता है वो हमारी कहलाती है पीबी रेशो। अब आप बोलोगे कि सर पीबी रेशो देखें इस पर्टिकुलर फंड का तो 11.88% है, लेकिन उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्रोथ तो मिली नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यू डाउनफॉल में जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देखो ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें स्टॉक की तो टोटल स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे 16, लेकिन 16 में से 5 स्टॉक ऐसे हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव रिटर्न बना के दे रहे हैं, बाकी जो 11 स्टॉक है वो आपको डाउनफॉल में जाते हुए नजर आएंगे। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, चलिए वापस से चलते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, कैपिटल गुड्स में 82% पैसा यहाँ पे निवेश हो रहा है। अब क्या होता है, देखो डिफेंस ये एक तरीके का थीमेटिक फंड है, ठीक है। ये पर्टिकुलर थीम पे वर्क करता है जिसका नाम है डिफेंस। मतलब डिफेंस के अंदर जो जो सेक्टर आएंगे, जो जो स्टॉक होंगे, वहां पे आपका पैसा निवेश होगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स न्यूज आर्टिकल में आया है कि यहाँ पे काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है, फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको गिरावट देखने को मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है बिकॉज क्या है, ये जो फंड है, ये पर्टिकुलर फंड है, थीमेटिक फंड है, और यहाँ पे अगर आपका कैपिटल गुड्स के अंदर भी पैसा निवेश हो रहा है ना, तो पहली बात तो जो कैपिटल गुड्स का जो सेक्टर है उसमें भी लिमिटेशन है। उसमें ऐसा नहीं है जैसे नॉर्मली आपने लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में निवेश करा, ठीक है। अगर उन फंड के अंदर, उन सेक्टर के अंदर पैसा निवेश हो रहा है तो उस सेक्टर के अंदर कोई से भी स्टॉक में पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर कैपिटल गुड्स में पैसा निवेश हो रहा है ना, तो कैपिटल गुड्स के सिर्फ उसी स्टॉक में पैसा निवेश होगा जो डिफेंस सेक्टर की थीम के अंदर काम करते हैं। इसलिए क्या है, यहाँ पे कंटिन्यू आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सर बुक वैल्यू है काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, फिर भी हमको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है बिकॉज क्या होता है, अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की या म्यूचुअल फंड की, देखो क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको पता पड़ जाएगा वीडियो के आखिरी तक कि पर्टिकुलर इस फंड में रहना चाहिए या हमको निकल जाना चाहिए। आज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई सा भी एक फंड है XYZ, इस फंड में मान लीजिए आपने SIP कर दी 10,000 रुपए की। अब आपके 10,000 रुपए क्या करेंगे, पर्टिकुलर फंड मैनेजर के पास जाएंगे। अब फंड मैनेजर क्या करेंगे, उसका जो स्टॉक होंगे, उसका जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक होंगे, जो आपके 10,000 के टुकड़े करेगा और उसमें आपका पैसा डाल देगा, ठीक है। अब क्या होगा, आपका पैसा इनडायरेक्टली रूप से स्टॉक मार्केट में जा रहा है। अब देखो पहली चीज तो क्या है, इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है, पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट में जो बंदा रेगुलर बेस पे ट्रेड करता है, F&O ट्रेड करता है, तो क्या होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। आज मान लीजिए आपने कोई स्टॉक है, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक 500 रुपए का है, ठीक है, आपने उसको ले लिया, उसको आपने क्या करा, उसकी 100 यूनिट आपने खरीद के रख ली है। अब मान लीजिए अगर ये 520 की वैल्यू पे भी जाता है, तो आप सोचोगे मैं इसको सेल कर दूं, प्रॉफिट बुक कर लूं। तो क्या होता है, म्यूचुअल फंड वाले पैसा डालते हैं, उनका पैसा इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाता है, और जो स्टॉक मार्केट वाले होते हैं वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और जैसे प्रॉफिट बुक करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, जो जो पर्टिकुलर स्टॉक उसकी वैल्यू डाउन होती है और उसकी वैल्यू डाउन होती है, तो नेक्स्ट डे जब हमको एनएवी मिलती है वो भी हमको डाउन ही मिलती है, हमको गिरावट वहां पे देखने को मिलती है। तो आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 16 में से 5 ऐसे स्टॉक जो पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, जिसका अगर हम वेटेज देखें तो देख लीजिए यहाँ पे कंप्लीट वेटेज लिखा हुआ है 43.07%। मतलब 100% के अंदर से 43% जो आपका पैसा लगा हुआ है इस पर्टिकुलर फंड के अंदर, वहीं से अभी आपको रिटर्न मिल रहा है, जो पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। बाकी के क्या है, जो 11 स्टॉक हैं वो अभी भी डाउनफॉल में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज देखो, पहले अगर हम बात करें पर्टिकुलर इस इंडेक्स की, अगर हम इस इंडेक्स का 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 104% का इसने रिटर्न बना के दिया है। अगर हम इसका 5 साल का रिटर्न देखें तो 56% का रिटर्न निवेशक को बना के दिया है।
तो यहाँ पे बात आती है सर जब इतना सारा रिटर्न है तो हमको नेगेटिव रिटर्न क्यों मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है बिकॉज यहाँ पे अगर बात करें तो पर्टिकुलर जब ये एनओफो मार्केट में लॉन्च हुआ था उसकी टाइमिंग ही गलत थी। अगर मान लीजिए ये एनओफो 2024 के स्टार्टिंग में आता या 2023 के एंडिंग में आता तो यहाँ पे जो आपको ग्रोथ देखने को मिलती है ना, काफी बेटर ग्रोथ देखने को मिलती। बिकॉज क्या है, जैसे ही ये मोतीलाल वाला एनएफओ मार्केट में आया उस टाइम से ही अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर है वो डाउनफॉल में जाने लग गया। बिकॉज क्या है, अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें ऑलरेडी एक साल में 104% का रिटर्न दे चुका है, मतलब अपनी जो बुक वैल्यू है उससे काफी ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था। और स्टॉक मार्केट की ये बिल्कुल सच्चाई है, मार्केट जब जब अपनी हाई पोजीशन पे होता है तो एक डर का माहौल होता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा चलती है। इसलिए क्या है, अभी के टाइम में आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन अगर हम इंडेक्स की नजर से देखें ना तो अभी भी ये पॉजिटिव वे में चल रहा है। बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग चली है। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो बात निकल के यहाँ पे आती है कि सर जो हमारे पर्टिकुलर फंड है यहाँ पे हमको निवेश करना चाहिए या नहीं। तो देखो पहली चीज तो अगर हम यहाँ पे बात करें डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर क्या होता है, यहाँ पे देखो एक चीज और मैंने जो आपको बताई नहीं चली, पहले उस पर ही बात कर लेते हैं। अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें ना तो उसमें दो तरीके की कंपनी होती है, एक होती है पीएसयू कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। अब पीएसयू कंपनी का मतलब ये होता है कि एक तरीके से गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें पार्ट निवेश है 64.5% और जो प्राइवेट है उसमें है 33.4%। मतलब अगर इस तरीके के इंडेक्स फंड में निवेश करोगे तो ज्यादा से ज्यादा जो आपका पैसा निवेश होगा वो गवर्नमेंट के जितने स्टॉक्स होते हैं वहां पे आपका पैसा निवेश होगा, जिसकी देख लीजिए परसेंटेज है 64%। अब क्या होता है यहाँ पे गवर्नमेंट का पीएसयू वाला पार्ट ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है जब भी आपकी गवर्नमेंट चेंज होगी तो यहाँ पे काफी ज्यादा आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है जैसे मान लीजिए अभी मोदी जी की सरकार चल रही है, अब अगला जो भी इलेक्शन होगा उस टाइम में जो भी सरकार आएगी तो यहाँ पे काफी ज्यादा उसका क्या होगा, आपको नुकसान देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए क्या होता है, मान लीजिए अगर आपका टारगेट है यहाँ पे, अगर आपका डिफेंस सेक्टर में टारगेट है कि भैया मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए निवेश करना है तो अपना निवेश कंटिन्यू रखना। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि मुझे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 30 साल के लिए निवेश करना है तो बिल्कुल आपकी गलत सोच है। डिफेंस सेक्टर इस तरीके के नहीं होते। इलेक्शन से पहले पहले पैसा निकालोगे तो नॉर्मल सी बात है यहां से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लोगे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की सोचोगे तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। बिकॉज क्या, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको निवेश करना है तो मिड कैप में जाओ, स्मॉल कैप में जाओ, फ्लेक्सी कैप में जाओ, मल्टी कैप में जाओ, वहां पे इजीली आपका पैसा बनेगा। बिकॉज वहां पे जो स्टॉक होते हैं, स्टॉक की संख्या ज्यादा होती है, वहां पे किसी प्रकार का जो सेक्टर है उसका कोई दायरा नहीं होता। फंड मैनेजर पर्टिकुलर किसी भी कैप में, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, किसी भी कैप के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा निवेश कर सकता है, इसलिए वहां पे हमको ग्रोथ देखने को मिलती है। अब यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, देख लीजिए 16 स्टॉक हैं। अभी थोड़े टाइम पहले की बात करें तो यहाँ पे 15 स्टॉक थे, अभी करंट टाइम में 16 स्टॉक हो चुके हैं। अब ये 16 स्टॉक है, 16 में से 5 स्टॉक के बेस पे अभी आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दे रहा है। अब मान अभी कितने दिन तक कहानी चलेगी, बात निकल के ये आती है। इसीलिए देखो पहली चीज तो ऐसा है, यहाँ पे अगर आपने निवेश कर रखा है, अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी मैं नुकसान खा के यहाँ से पैसा निकाल लूं तो ऐसा मत करना। बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर अगर एनएफओ की बात करें तो ये मार्केट में ही गलत टाइम पे लॉन्च हुआ है, गलत टाइम पे आया है। जिसने यहाँ पे 10 लाख रुपए निवेश करें, 20 लाख रुपए निवेश करें, उसको तो यहाँ पे काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली होगी, उसके तो 1 लाख 2 लाख रुपए तक का नुकसान उसको देखने को मिला होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, पर्टिकुलर अभी जितना भी इसके अंदर जो जो भी चेंजेस करे हुए हैं, मतलब जो वीडियो के फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, चलिए वापस से चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने आपको बताया था, इस तरीके की यहाँ पे जो इसका वेटेज अभी चेंज हुआ है, यहाँ पे किसी प्रकार की होल्डिंग चेंज नहीं हुई है, सेक्टर चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका जो वेटेज चेंज करा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या है, जो स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं उसमें थोड़ा ज्यादा वेटेज कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं निवेशक को थोड़ा बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप करंट टाइम में यहाँ से पैसा निकालने की सोच रहे हो तो अभी थोड़ा वेट कर लो, अभी पैसा मत निकालो, आपका थोड़ा प्रॉफिट बुक हो जाए उसके बाद पैसा निकाल सकते हो। बिकॉज हमारा जो पर्टिकुलर फंड है वो ग्रोथ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है ऊपर की तरफ जाने की। तो आई होप आज की वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने मोतीलाल ओसवाल के इस फंड में निवेश कर रखा है तो आपको किस तरीके की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को अपनाना चाहिए। नया पैसा इस फंड के अंदर मत डालना, लमसम करते हो तो लमसम मत करना,
आपका जो पैसा डला हुआ उस पैसे को डलो रहने दो, और क्या है पर्टिकुलर किसी नए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपको प्रॉफिट बनता हुआ नजर आए उस टाइम पे आप प्रॉफिट बुक करना और यहाँ से निकल जाना, और ऐसे प्रॉफिट पे निकलना जिसमें आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी ना लगे और टैक्स भी आप और जो आपका एक्सिट लोड है वो भी ना बने। अब एक्सिट लोड और टैक्स कैसे बचाया जाता है इस पे डेडिकेट वीडियो बनी हुई है, कंप्लीट प्ले लिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो वॉच कर लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।